स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। कक्षा 9 के लेखन विभाग में से आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लेखन लिखते समय कुछ नियम की ओर हमें नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पत्र पाने वाले का नाम और पता अगर परीक्षा में दिया है तो हम लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो हमें वहाँ पर पत्र का पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड सभी लिखना पड़ेगा। प्रेषक लिखने के बाद पत्र पाने वाले के बारे में लिखा जाता है। पत्र पाने वाले के लिए नीचे दिए गए चीज़ों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, अगर कार्यालयीन पत्र है, औपचारिक पत्र लेखन में भी हमें क्या करना है, वहाँ पे उसका पद का नाम, कार्यालय का नाम। लेकिन अनौपचारिक पत्र में सिर्फ पता लिखना है, नाम, स्थान, शहर, जिला तथा साथ में पिन कोड और दिनांक भी लिखना न भूलें। पत्र लेखन लिखने का विषय संकेत जो होता है, तो कौन से विषय में लिखा जा रहा है उसकी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। संबोधन यानी हमें पत्र लिखते समय कि पत्र विषय लिखने के बाद पत्र के बाईं तरफ जो होता है संबोधन लिखे जाते हैं। जैसे प्रिय भाई, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, जो भी है। तो बड़ों के लिए इस प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग होता है, पूज्य, मान्यवर, आदरणीय और माननीय। और प्रिय भाई, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार से भी संबोधन का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन के लिए अभिवादन करते समय संबोधन पहले होता है प्रिय मित्र, फिर अभिवादन भी महत्वपूर्ण है। कुछ छात्र पत्र लेखन में सिर्फ संबोधन लिखते हैं, अभिवादन लिखना भूल जाते हैं। तो अभिवादन करते समय कार्यालय, व्यवस्थित जगह पर, व्यावसायिक जगह पर हमें पत्र लिखते समय अभिवादन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ श्रीमान जी या महोदय जी इतना ही करते हैं। लेकिन जब अगर हम अनौपचारिक पत्र लेखन करते हैं तो वहाँ पे सदर नमस्ते, प्रणाम, प्यार, शुभ चिरायु, इस प्रकार से वहाँ पे लिखा जाता है। मुख्य सामग्री किस प्रकार से जो है कि संबोधन लिखने के बाद हमें पत्र लेखन में मूल सामग्री क्या है उसका प्रयोग वहाँ पे करना है और परिस्थिति के अनुसार विषय लेखन करते जाना है। पत्र लेखन में समाप्त के बाद समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कहते हैं। जैसे जब हम पत्र लेखन के समापन करते हैं तभी कुछ शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है। जैसे आपका बेटा, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी, स्नेही, बहुदीय, इस प्रकार से। और फिर नीचे आपके हस्ताक्षर यानी नाम, हस्ताक्षर और नाम भी लिखे जाते हैं। समापन शब्दों के बाद पत्र लिखने वालों को हस्ताक्षर और अपना पूरा नाम लिखना आवश्यक है। हस्ताक्षर यानी वहाँ पे साइन नहीं करनी है, आपका नाम लिखना है। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र, और खुद का पूरा नाम या सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। संलग्नक में भेजे यानी अगर ये सरकारी पत्र होता है, औपचारिक पत्र, तो वहाँ पर संलग्नक वगैरह होता है। यहाँ पे हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और पुनः से फिर शीर्षक लिखे, पत्र लेखन लिखने के बाद उसके हस्ताक्षर, संलग्न, ये जो नीचे दिया है संलग्न शब्दों का प्रयोग वो करे, तो ये औपचारिक पत्र लेखन के लिए है। हमें अनौपचारिक पत्र लेखन के लिए और संबंध तथा संबोधन, अभिवादन, समापन के लिए मैंने यहाँ पे किस प्रकार से आप क्या लिखना है। हमें अगर दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय दादाजी, श्रद्धेय दादाजी, अभिवादन होगा सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, और समापन होगा आपका आज्ञाकारी, शुभ चिंतक, स्नेहाभिलाषी। पुत्र पुत्री को लिख रहे हैं चिरंजीवी, प्रिय, सुखी रहो, आयुष्यमती, और समापन होगा हितैष चिंतक, शुभ चिंतक। माता, दादी, नानी को भी अगर लिखते हैं तो आदरणीय, पूजनीय और सदर नमस्कार और आपका आज्ञाकारी, स्नेह
और छोटों को अगर लिखते हैं, ये बड़ों का हुआ, अगर छोटों को लिखते हैं, छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, मित्र हो, तो वहाँ पे हमें प्यारे, प्रिय, स्नेहमयी, शुभाशीर्वाद, सौभाग्यवती, हितैषी, शुभ चिंतक इस प्रकार से समापन करना है। और अभिवादन संबोधन कैसे करना है समझे। अब संबोधन कैसे, प्रिय मित्र, और फिर यहाँ पे मधुर स्मृति, प्यार, स्नेह, प्रिय मित्र, स्नेह, और फिर समारोह तुम्हारा अभिन्न मित्र, बराबर। और बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो आदरणीय भाई, आदरणीय दीदी, बहन, है ना। और फिर उन्हें सादर प्रणाम ही रहता है बड़ों के लिए। और छोटे हैं तो प्यार, ना, प्यारे, स्नेह, मधुर, स्नेहांकित, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो और समापन के समय आपका आज्ञाकारी, स्नेहाभिलाषी, इस प्रकार से समापन करना है। तो पत्र लेखन के इस प्रकार से कुछ नियम हैं, और भी कुछ जो है कि बातें हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। पत्र लेखन करते समय इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पत्र लेखन आप सरलता से और स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। तो कौन सी बातें हैं, देखिए, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संबंध वायु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र की भाषा में सरलता, स्पष्टता होनी चाहिए। संबंध आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन तथा पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। बहुत उसमें विस्तार से बहुत लिख रहे हैं, निबंध की तरह लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, संक्षिप्त में बातें होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। कैसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र का आरंभ तथा अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेखन स्वच्छ होना चाहिए। गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो भी भाषा आप लिख रहे हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्रेषक प्राप्त करने वाले का पता साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिन कोड होना चाहिए, नाम ठीक से होना चाहिए, गली, मार्ग, पथ जो भी आप दे रहे हो ठीक से होना चाहिए। कक्षा, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अगर नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर लिखना चाहिए तो मैं कहता हूं कि ये क, ख लिखने से आप अपना नाम, अगर ये और औपचारिक पत्र लेखन के लिए है। अनौपचारिक पत्र लेखन में हमें नाम लिखना है, पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर फिर आगे का लेखन करना है। अनौपचारिक की प्रशस्ति, अभिवादन, समाप्ति, फिर एक बार मैं बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं पीछे चार्ट आपको दिया था, फिर एक बार आपको, क्योंकि ये बहुत बार जो है कि यहाँ पे गलतियाँ होती है। जब भी हम पत्र लेखन के बारे में लेना आरंभ करते हैं, पत्र लेखन करते हैं, तो छात्रों को पता ही नहीं होता है कि अभिवादन किसे संबोधन करते हैं और उन्हें अभिवादन कैसा होता है, समापन कैसे होता है। तो अपने से बड़े आदरणीयों को, संबंधियों को लिखते समय प्रशस्ति यानी अभिवादन जो होता है वहाँ पे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि, तथा अभिवादन होता है सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति होता है आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा, है ना, जो भी है, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, जो भी है। अपने से छोटे या बराबर वालों को पत्र लिखते समय प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। और फिर अभिवादन क्या होगा, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, इस प्रकार से। और समाप्ति तुम्हारा मित्र, तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए आइए अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, और फिर मैं आपको होमवर्क के लिए भी अगर आप खुद कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैं कुछ उदाहरण दूंगा। प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। 5 अंकों के लिए लेखन विभाग में का पत्र लेखन है। तो यहाँ पे एक विषय दिया है कि आपको नए सत्र के आरंभ में पुस्तकें, ड्रेस तथा कॉपियाँ खरीदने के अलावा फीस भी जमा करवानी है। तो इसका उल्लेख करते समय रुपये मंगवाने के लिए आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए। और एक बात कहना चाहूँगा मैं, पत्र लेखन पूरे एक पेज पे, एक पन्ने पर ही लेखन होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो है कि स्लाइड जो बनाई है, समझो 1-2 बन गई है, लेकिन आपको लेखन करते समय एक ही पेज पे, पूरा एक ही पन्ने पर पत्र लेखन करना है। देखिए पता लिखा है रामलाल वर्मा, उसमें कुछ भी गलतियाँ नहीं। गांधीनगर, दयालबाग, आगरा, फिर पिन कोड भी लिखा है, फिर आगरा का है, उत्तर प्रदेश, दिनांक लिखा है, बराबर।
पूज्य पिताजी, अब यहाँ पे 2021 2022 जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पिताजी को लिख रहे हैं पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, और फिर एक लाइन छोड़ के वहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है कि 2 अनुच्छेद लेखन में किया है। मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आनंद से होंगे। आरंभ कैसे है, सरलता से, स्पष्टता से, तथा कैसे है कि प्रभावित है, समझे, तो उस प्रकार से होना चाहिए। पिताजी, कल घोषित हुए परिणाम से पता चला कि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। देखिए प्रभावित है कि पहले हमें अच्छी इस तरह से बातें बताइए। यह जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी। नए सत्र की पढ़ाई 2 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए मुझे नई किताबें, कापियाँ और ड्रेस खरीदनी है। तो इसके अलावा छात्रावास की फीस भी जमा करवानी है। तो इसके लिए मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। किताब कापियाँ खरीद कर मैं नए सत्र की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। आप रुपए मेरे खाते में जमा करवा दीजिएगा ताकि मैं समय पर फीस जमा कर सकूं। सटीकता से, ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना कहा है उस विषय के अनुसार उतना ही, नहीं तो पत्र लेखन में बहुत सारे इस तरह से बाकी इधर खाना ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मुझे रहने की सुविधाएं ठीक नहीं है, बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, यानी बहुत समस्याएं, जैसे कि पूरा पत्र लेखन निबंध है। तो बिल्कुल नहीं, विषय के अनुसार ही विषय विवेचन या उसका जो है कि सार होना चाहिए। और दूसरे अनुच्छेद में पूज्य माता जी को सदर प्रणाम, चांदनी को स्नेह और सेब शेष को कुशल, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, यानी आपके पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका प्रिय पुत्र सचिन। कितने कम शब्दों में हमारे विषय को वहाँ पर रखने का प्रयास पत्र लेखन इसे कहते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ भी लेखन करना नहीं है, विषय के अनुसार ही लेखन करना है। तो ऐसे ही 2-3 उदाहरण हम देखने वाले हैं, और कुछ उदाहरण आप स्वयं से भी, विषय मैं यहाँ से दूंगा, आप उस विषय के अनुसार स्वयं पत्र लेखन करेंगे। दूसरा पत्र मित्र के लिए, पहला पत्र पिताजी के लिए था, दूसरा पत्र मित्र जी के लिए है। आपके मित्र 10वीं बोर्ड कक्षा परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस खुशी में शामिल होते हुए उसे बधाई पत्र लिखिए। फिर देखिए पत्र का पता, विनय रस्तोगी, मित्र का नाम रामा मार्ग, आदर्श नगर, दिल्ली, 30 मई 2000 जो भी है 21-22 हमें लिखना है। प्रिय मित्र विनय, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल रहकर तुम्हारी कुशलता हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मित्र, कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम और फोटो देखकर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच में तुम ही हो। मित्र, जनपद भर बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि है। इस शानदार भाषा, देखिए पत्र लेखन की भाषा, इस प्रकार की भाषा आपको होनी चाहिए लेखन करते समय। आप भाषा जो पत्र लेखन करते हैं, पत्र लेखन की भाषा ऐसी होनी चाहिए, तब आपको 5 में से 5 अंक मिलने वाले हैं। इस शानदार उपलब्धि पर मैं तुम्हें बार बार बधाई देता हूँ। इस सफलता से तुमने अपने साथ साथ परिवार, विद्यालय, गुरुजन और मित्रों को भी गौरवान्वित किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी वह तुम्हारा साथ दे और तुम इससे भी बढ़कर सफलता अर्जित करो। इस शानदार सफलता के लिए एक बार पुनः मेरी बधाई स्वीकार करो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा अभिन्न मित्र मोहित। इस प्रकार से कम भाषा में, कम शब्दों में ही ठीक प्रकार से लेखन किया है। मित्र, पिताजी को हुआ, मित्र को हुआ, अब भाई को और छोटे भाई को, छोटे भाई के लिए पत्र लेखन है। ये 2-3 उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए हैं और 2-4 उदाहरण आपको स्वयं करने हैं। तो इस उदाहरण के अनुसार आपको संदर्भ के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हैं और पत्र लेखन आसान थे और जैसे मैंने चाहा और आप वैसे ही करेंगे। छोटे भाई को सफाई का महत्व बताते हुए अपने आसपास साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देते हुए पत्र किया है। छात्रावास में रहता है छोटा भाई, पता चला है मथुरा उत्तर प्रदेश में। 15 सितंबर, प्रिय अनुज कुलदीप, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जानकर दुख हुआ कि तुम 2-3 दिन से बीमार थे, और बीमार थे तो देखिए शुरुआत ही कैसे, जोर से रहने के बाद स्वस्थ हुए हैं। अनुज, निश्चित ही तुम्हें छात्रावास, अनुज यानी उस नाम जो है प्रिय अनुज, अनुज निश्चित ही तुम्हें छात्रावास को साफ सफाई कर ध्यान नहीं दिया होगा और बीमार पड़ गए। यह बात निश्चित रूप से समझ लो कि सफाई और स्वास्थ्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध। किस प्रकार से समझाया जा रहा है, पत्र लेखन की भाषा देखिए। सफाई के प्रति लापरवाही होते ही बीमारियां आ घिरती है। इस कारण अपने तन की नहीं आसपास के सफाई करना भी आवश्यक होता है।
महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा है कि सफाई ईश्वर का दूसरा नाम। उदाहरण भी दिए हैं। साफ सफाई रखने की हम खुद ही नहीं औरों को भी बीमारियों से बचाते हैं। आशा है कि तुम अब साफ सफाई पर ध्यान दोगे। शेष कुशल है। माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। शेष अगले पत्र में तुम्हारा अग्रज संतोष कुमार। तो इस प्रकार से पत्र लेखन के यहाँ पे उदाहरण जो है कि दिए हैं। अपने विद्यालय में आए नए शिक्षक के लिए भी दिया है और कुछ उदाहरण जो है मैंने आपके लिए जो है कि यहाँ पर क्या किया है कि विषय आप खुद जो है कि लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे दिया है। ओके, देखिए 3 पत्र मैंने यहाँ पे देखे थे। चौथा पत्र जो था, चौथा पत्र आप घूम कर आएँ। आपसे जो बड़ी बहन है उसके लिए पत्र लेखन किया है। पत्र लेखन कैसे किया है पता देखिए, पूरा लेखन देखिए कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेखन करना है। पूरे जो है कि विषय, उसकी भाषा, सरलता, सटीकता यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से भाषाओं का लेखन करते हुए जो भी विषय दिए हैं, पत्र लेखन में इस प्रकार से भाषा होनी चाहिए तथा पत्र लेखन की भाषा में ज़्यादा विस्तार भी नहीं होना चाहिए। जिस विषय के अनुसार हमने कहा है वैसे ही पत्र लेखन करना ज़रूरी है। तब जाके आप क्या करेंगे कि पत्र लेखन अच्छी तरह से कर पाएंगे। और 5 में से 5 अंक आने वाले द्वितीय सत्र में लेखन विभाग है पूरा। प्रथम सत्र में MCQs पर प्रश्न पूछे गए थे। अब द्वितीय सत्र में कक्षा 9 के लिए लेखन ही करना है। तो लेखन विभाग को हमने अब आरंभ किया है। पत्र लेखन है, संदेश लेखन है, जो भी है संवाद लेखन है। तो ये लेखन विभाग के अनुच्छेद लेखन है। तो इसके बारे में नए नए जो है कि वीडियो आते रहेंगे और कैसे लेखन करना है। लेखन के दृष्टि से हमें जो लेखन विभाग 26 अंकों के लिए है, तो 26 में से 26 अंक लेने के लिए आपको लेखन विभाग के जो नए नए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका आपको पूरा लाभ होगा। आप उस प्रकार से अगर करेंगे तो आपको 26 में 26 अंक जरूर मिलेंगे। पत्र लेखन के देखिए कुछ विषय अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे 3 कुल मिला के 6 उदाहरण मैंने आपके लिए दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस उदाहरण जो दिए हैं उस संदर्भ के अनुसार पत्र लेखन करने का प्रयास भी करना है। और आपको 6 के 6 पत्र अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे पहले जो 3 दिए हैं उल्लेख करते, पिताजी को दिया है 1 पत्र, फिर एक बार अपने पिताजी को पत्र लेखन करना है, दादाजी को पत्र लेखन करना है और फिर पिताजी को, चाचा जी को। इस प्रकार से पत्र लेखन करके आप आने वाली परीक्षा में भी अच्छी तरह से पत्र लेखन कर पाएंगे। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो हमने अनौपचारिक पत्र लेखन के लिए जो बनाया गया वीडियो है आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो ऐसे ही अगले वीडियो में हम किसी अन्य लेखन विभाग की जानकारी को लेकर जो है कि वीडियो बनाएंगे। तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।